नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा बेंगलुरु में है। यह है बेंगलुरु दक्षिण संसदीय सीट। बीजेपी का ये अवैध गढ़ है। यहाँ से बीजेपी के निवर्तमान सांसद तेजस्वी सूर्या दोबारा मैदान में हैं। हम आपको बता दें कि तेजस्वी सूर्या इस समय एक बाइक रैली में अपना प्रचार कर रहे हैं और इसके जरिए वह मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं, अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों से अवगत करा रहे हैं। देखना होगा कि जब जनता मतदान करने जाएगी तो वो किन बातों को ध्यान में रख के मतदान करेगी। हम आपको बता दें कि कर्नाटक में 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। 28 यहाँ पे संसदीय सीटें हैं कुल मिलाकर। देखना होगा कि बीजेपी क्या 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाती है या पिछली बार से आगे जाती है। आइए आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं जो बेंगलुरु दक्षिण संसदीय सीट है उसके सामाजिक और राजनीतिक समीकरण क्या है। प्रभात साक्षी की चुनाव यात्रा जब कर्नाटक के दौरे पर पहुंची तो हमने सबसे पहले बीजेपी के गढ़ बेंगलुरु दक्षिण संसदीय सीट का दौरा किया, क्योंकि यहां से कांग्रेस ने इस बार बीजेपी के निवर्तमान सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एक युवा चेहरे को अवसर दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को जब 2019 में पहली बार लोकसभा का टिकट दिया गया था तब बहुत से लोगों को हैरानी हुई थी। उस समय स्वर्गीय अनंत कुमार की पत्नी अपने पति के संसदीय क्षेत्र बेंगलुरु दक्षिण से उम्मीदवारी चाह रही थी और उनके नाम का प्रस्ताव कर्नाटक प्रदेश बीजेपी ने भी किया था, लेकिन आलाकमान ने तेजस्वी सूर्या के रूप में एक नया चेहरा चुन लिया। तेजस्वी के नाम पर कर्नाटक इकाई में जब मतभेद की खबरें सामने आई थी तो खुद अमित शाह उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आ गए, जिससे पूरी पार्टी तेजस्वी के साथ खड़ी हो गई और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की। इस बार तेजस्वी सूर्या एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार सौम्या रेड्डी से होगा। 41 साल की सौम्या राज्य सरकार में मंत्री रामालिंगा रेड्डी की बेटी हैं। वह पहले बेंगलुरु दक्षिण संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले जयनगर में विधायक रह चुकी हैं। वह पिछले साल विधानसभा चुनाव में मात्र 16 वोटों से हार गई थी। जहां तक बेंगलुरु दक्षिण संसदीय सीट की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यहां बीजेपी बेहद मजबूत है। 8 विधानसभा क्षेत्रों में फैला बेंगलुरु दक्षिण 1991 से बीजेपी का गढ़ रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस संसदीय क्षेत्र की 5 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। हम आपको बता दें कि 1977 के बाद से कांग्रेस यहां केवल एक बार जीत पाई है, जब पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत आर गुंडू राव 1989 के चुनाव में विजयी हुए थे। महत्वपूर्ण ब्राह्मण आबादी वाले इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ज़्यादातर इसी समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया है। हमने भी जब यहाँ के लोगों से बातचीत की तो एक चीज़ उभर कर आई कि जनता मोदी के नाम पर वोट करने जा रही है। तेजस्वी सूर्या के प्रति लोगों का सकारात्मक रुख था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस बात पर लोगों का जोर था कि देश का प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए। तेजस्वी सूर्या एक बार फिर अपनी बड़ी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, तो दूसरी ओर कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने सौम्या के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा दी है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार कांग्रेस उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस अपनी 5 गारंटियों पर भारी भरोसा कर रही है और परिवहन मंत्री की बेटी होने के नाते सौम्या इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे शक्ति गारंटी ने महिलाओं को राज्य भर में गैर लग्जरी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी है। प्रचार के दौरान सौम्या लोगों को 4 अन्य गारंटी गृहलक्ष्मी, गृहज्योति, युवा निधि और अन्य भाग्य के बारे में भी बता रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या मतदाताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और इस दौरान पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश द्वारा की गई प्रगति को रेखांकित कर रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तेजस्वी सूर्या अपनी सभाओं में मतदाताओं को बता रहे हैं कि कैसे 10 साल पहले भारत को दुनिया की सबसे नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, लेकिन अब देश को दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। हम आपको बता दें कि तेजस्वी के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक में प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा आरएसएस के अनुषंगिक संगठन भी बीजेपी उम्मीदवारों की जीत के लिए अपने अपने स्तर पर बैठकें कर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 4 लोकसभा सीटों वाले बेंगलुरु में 26 अप्रैल को मतदान होगा और नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। कर्नाटक की 28 सीटों पर 26 अप्रैल और 7 मई को दूसरे और तीसरे चरण के दौरान चुनाव होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।